साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एग्रीन्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्द। तो शुरू करते हैं आज का पहला विलोम शब्द। शब्द आया मित्रों चल। चल का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। चल का विलोम शब्द हो जाएगा मित्रों अचल। और चल का मतलब होता है मित्रों जो चल नहीं सकता उसे कहते हैं अचल, और जो चल सकता है उसे चल कहते हैं। अब कोई पूछ ले कि अचल किसका पर्यायवाची होता है। मित्रों अचल पर्यायवाची होता है आपके पर्वत का। किसका पर्यायवाची हो जाएगा मित्रों, पर्वत का। और आपको कोई पूछ ले कि अचला किसका पर्यायवाची होता है, तो अचला हो जाएगा मित्रों पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची हो जाएगा मित्रों, पृथ्वी का। अचल किसका, पर्वत का, और अचला किसका हो जाएगा, पृथ्वी का। मित्रों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब शब्दों के पीछे आ लग जाए, क्या लग जाए मित्रों, आ, तो वह हो जाता है स्त्रीवाची। जैसे शब्द आता है छात्र। कौन सा शब्द आता है मित्रों, छात्र। इसके पीछे हमने लगा दिया आ, तो आ लगाते क्या हो गया, छात्रा हो गया। तो छात्रा क्या हो गया मित्रों, स्त्रीवाची शब्द हो गया। इसी प्रकार अचल किसका पर्यायवाची मित्रों, पर्वत का। और अचला किसका हो गया मित्रों, पर्वत, पृथ्वी का। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे। आगे देखिए शब्द आया छूत। छूत का विलोम शब्द हो जाएगा अछूत। क्या हो जाएगा मित्रों, अछूत। और शब्द आता है आपके एक। एक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक। क्या हो जाएगा मित्रों, अनेक। मित्रों इसमें मैंने हार्ड शब्द भी लिए और इजी शब्द भी लिए। ऐसा नहीं सोचना कि सर आप तो इजी इजी करवा रहे हो, हमें सब कुछ आता है। और कुछ शब्द ऐसे भी लिए मैंने हार्ड, इनको देखकर आपको घबराना नहीं है। मित्रों आजकल एग्जाम का लेवल बदल चुका है। एग्जामिनर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि निम्न में से इसका कौन सा विलोम शब्द नहीं होगा, या कौन सा विलोम शब्द अशुद्ध है, या कौन सा विलोम शब्द शुद्ध है। शब्द आया अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा मित्रों, अनभिज्ञ। शब्द आता है अर्थ। अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा अनर्थ। जिसका अर्थ निकलता है उसे अर्थ कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे अनर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अनर्थ। तो अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा अनर्थ। याद रह जाएगा। शब्द आता है आवृत। आवृत का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृत। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और अनावृत का मतलब होता है न ढका हुआ। याद रह जाएगा मित्रों, कोष्टक में लिख लो ढका हुआ, इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों। आवृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृत। शब्द आया आहूत। यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है। आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ। क्या हो जाएगा मित्रों, बुलाया हुआ। और आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत, और अनाहूत का मतलब होता है ने बुलाया हुआ। जिसको बुलाया नहीं गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। तो आहूत का विलोम शब्द लिख लीजिए मित्रों, अनाहूत। ये दोनों ही शब्द मित्रों इंपॉर्टेंट है। शब्द आया आर्य। आर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनार्य। क्या हो जाएगा मित्रों, अनार्य। याद रह जाएगा। रिपीट करो जल्दी से एक बार सारे शब्दों को। चल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों, अचल। रिपीट कीजिए। चल का विलोम शब्द अचल। छूत का विलोम शब्द अछूत। एक का विलोम शब्द अनेक। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा मित्रों, अनभिज्ञ। और अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। आवृत का हो जाएगा अनावृत। इसी प्रकार आहूत का अनाहूत, और आर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों, अनार्य। देखिए अगले शब्दों को। शब्द आया यश। यश का विलोम शब्द हो जाएगा मित्रों अपयश, और अप का मतलब होता है बुरा। क्या होता है मित्रों, बुरा। तो यश का विलोम शब्द लिख लीजिए अपयश हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार शब्द आता है कीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा मित्रों, अपकीर्ति। अपकीर्ति का मतलब आप सभी जानते हो। अप का मतलब बदनाम के संबंध में या बुरे के संबंध में। शब्द आया मान। मान का उल्टा हो जाता है अपमान। क्या हो जाता है मित्रों, अपमान। आप कहीं पर जाते हो तो आपका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आपका कोई तिरस्कार करे तो वह अपमान हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, अपमान। तो मान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपमान। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे।
शब्द आया सकून, सकून का विलोम शब्द हो जाता है अपसकून। क्या हो जाएगा मित्रों? अपसकून। सकून पॉजिटिव सेंस में और अपसकून का मतलब हो जाता है नेगेटिव सेंस में, यानी आपके सकून अच्छे नहीं हुए। आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो आप उसे अपसकून बोलते हैं, यानी बुरा सकून। या आपको छींक आ जाती है तो आप उसको क्या बोलते हो? अपसकून। तो सकून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपसकून। ओके मित्रों, शब्द आया क्रय। क्रय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब क्या हो जाता है? बेचना। तो क्रय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? विक्रय। याद रह जाएगा। शब्द आता है पक्ष। पक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है मित्रों? विपक्ष। क्या हो जाएगा मित्रों? विपक्ष। इसी प्रकार शब्द आता है तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा। क्या हो जाएगा मित्रों? वितृष्णा। मित्रों, इन तीनों शब्दों में विलोम शब्द करते समय हमने केवल एक ही जोड़ा है शब्दांश। कौन सा जोड़ा है मित्रों? वी। क्रय का विक्रय, पक्ष का विपक्ष और तृष्णा का क्या हो गए वापस? वितृष्णा। शब्द आया रूप। रूप का विलोम शब्द हो जाएगा कुरूप। जैसे हम बोलते हैं इस लड़के का रूप अच्छा है, तो इस रूप का विलोम शब्द हो जाएगा कुरूप, यानी उसका रूप कैसा है मित्रों? बुरा। कु का मतलब क्या होता है? बुरा। और रूप का विलोम शब्द हो जाएगा कुरूप। क्या हो जाएगा मित्रों? कुरूप। शब्द आया पुत्र। पुत्र का विलोम शब्द हो जाएगा कुपुत्र। क्या हो जाएगा मित्रों? कुपुत्र। पुत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुपुत्र। जल्दी से सारे शब्दों को रिपीट कीजिए एक बार। शब्द आया यश। यश का विलोम शब्द हो जाएगा अपयश। कीर्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। और मान का विलोम शब्द हो जाएगा अपमान। शकुन का अपशकुन। क्रय का विक्रय। पक्ष का विपक्ष। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। रूप का हो जाएगा कुरूप। और पुत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? कुरूप, कुपुत्र। आगे देखिए, शब्द आता है इंपोर्टेंट विधवा। इंपोर्टेंट शब्द है मित्रों, है ना? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको विधवा का विदुर दे सकता है एग्जामिनर, लेकिन मित्रों ध्यान रखना, विदुर आपके ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? गलत। विधवा का सही विलोम शब्द होता है सधवा। क्या हो जाएगा मित्रों? सधवा। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इस शब्द को। विधवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सधवा। शब्द आता है क्रिया। क्रिया का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिक्रिया। मतलब क्रिया पे वापस क्रिया करना, उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। तो क्रिया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? प्रतिक्रिया। ओके। शब्द आया गात। गात का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिगात। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना। गात का विलोम शब्द प्रतिगात। क्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया। और इंपॉर्टेंट शब्द विधवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? सधवा। शब्द आया वादी। वादी का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिवादी। क्या हो जाएगा मित्रों? प्रतिवादी। वादी का मतलब होता है जो वाद दायर करता हो, उसे कहते हैं वादी। और जिसके खिलाफ वाद दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे। शब्द आया आशा। आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। शब्द आया आमिष। आमिष का मतलब होता है जो मांस मछली खाता हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो मांस मछली नहीं खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? निरामिष। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे। शब्द आया जे। जे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जे का मतलब जीतना और पराजय का मतलब हो जाता है हारना। तो इस प्रकार जे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराजय। क्या हो जाएगा मित्रों? पराजय। शब्द आता है पूत। पूत का विलोम शब्द हो जाएगा कपूत। क्या हो जाएगा मित्रों? कपूत। पूत का मतलब होता है बेटा और कपूत का मतलब होता है बुरा बेटा। क्या हो जाएगा मित्रों? बुरा बेटा। तो पूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कपूत। शब्द आया छल। छल का विलोम शब्द हो जाएगा निश्छल। क्या हो जाएगा मित्रों? निश्छल। इंपोर्टेंट शब्द रिपीट करें एक बार जल्दी से। विधवा का विलोम शब्द सधवा। क्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया। गात का प्रतिगात। वादी का प्रतिवादी। आशा का निराशा। आमिष का निरामिष। जे का पराजय। पूत का कपूत। छल का क्या हो जाएगा मित्रों? निश्छल। आगे देखिए, शब्द आया फल। इंपोर्टेंट शब्द। फल का विलोम शब्द हो जाएगा निष्फल। क्या हो जाएगा मित्रों? निष्फल।
सजीव का विलोम शब्द सबको पता है, निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? निर्जीव। जिसमें जीव नहीं हो उसे निर्जीव कहते हैं, और जिसमें जीव यानी जीवन हो उसे क्या कहते हैं मित्रों? सजीव। शब्द आया सदोष। सदोष का विलोम शब्द हो जाएगा निर्दोष। क्या हो जाएगा मित्रों? निर्दोष। से दोष मतलब दोष सहित, और निर्दोष का मतलब होता है दोष रहित। जिसमें दोष नहीं हो उसे निर्दोष कहते हैं। मित्रों एक चीज का ध्यान रखना, इसमें निर्दोषी नहीं करना है। सदोष का विलोम शब्द हो जाएगा निर्दोष। क्या हो जाएगा मित्रों? निर्दोष। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट शब्द। सदोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दोष। शब्द आया सार्थक। सार्थक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? निरर्थक। सार्थक का अर्थ जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो सार्थक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरर्थक। शब्द आता है सुरीति। सुरीति का विलोम शब्द हो जाएगा कुरीति। सु का मतलब अच्छा, रीति मतलब रीति रिवाज। जो अच्छी रीति हो उसे सुरीति कहते हैं, और जो बुरी रीति हो उसे कुरीति कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कुरीति। शब्द आया सदाचार। सदाचार का विलोम शब्द हो जाएगा दुराचार। क्या हो जाएगा मित्रों? दुराचार। शब्द आया अवर। अवर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। क्या हो जाएगा मित्रों? प्रवर। अवर का विलोम शब्द जैसे मतलब होता है कनिष्ठ, और प्रवर का मतलब क्या हो जाता है मित्रों? वरिष्ठ। याद रह जाएगा। अवर का मतलब होता है जूनियर, और प्रवर का मतलब होता है सीनियर, कनिष्ठ और वरिष्ठ के संबंध में। शब्द आता है सुबोध। सुबोध का मतलब हो जाएगा जिससे अच्छा बोध हो, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुर्बोध, जिससे बुरा बोध हो। इस प्रकार सुबोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्बोध। शब्द आया अनाथ। अनाथ का विलोम शब्द हो जाएगा सेनाथ। क्या हो जाएगा मित्रों? सेनाथ। इंपॉर्टेंट शब्द हो जाएगा मित्रों। यदि आपको नाथ का विलोम शब्द पूछ ले तो आपको अनाथ करना है। क्या करना है मित्रों? अनाथ। लेकिन आपको अनाथ का विलोम शब्द पूछ ले तो सेनाथ करना है। जिसका कोई नाथ हो उसे सेनाथ कहते हैं। याद रह जाएगा। जल्दी से इन सारे शब्दों को रिपीट कर लीजिए। फल का विलोम शब्द हो जाएगा निष्फल। सजीव का विलोम शब्द हो जाएगा निर्जीव। सदोष का निर्दोष। सार्थक का निरर्थक। सुरीति का हो जाएगा कुरीति। सदाचार का हो जाएगा दुराचार। अवर का हो जाएगा प्रवर। सुबोध का दुर्बोध। और अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? सनाथ हो जाएगा। आगे देखिए। शब्द आया उपसर्ग। उपसर्ग का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट। उपसर्ग का विलोम शब्द हो जाएगा परसर्ग। क्या हो जाएगा मित्रों? परसर्ग। शब्द आया स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है अपना स्वयं का हित साधना, और परार्थ का मतलब हो जाता है दूसरों का हित साधना। तो स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा परार्थ। क्या हो जाएगा मित्रों? परार्थ। शब्द आया उन्नति। उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा मित्रों? अवनति। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे। शब्द आया आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा मित्रों? तिरोभाव। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। शब्द आता है आविर्भूत, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभूत। क्या हो जाएगा मित्रों? तिरोभूत। इंपॉर्टेंट शब्द। शब्द आता है अंतरंग। अंतरंग का विलोम शब्द हो जाएगा बहिरंग। क्या हो जाएगा मित्रों? बहिरंग। मित्रों ध्यान रखना, ये सारे के सारे शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये हो जाता है कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव, आविर्भूत का विलोम शब्द तिरोभूत, और अंतरंग का विलोम शब्द हो जाता है बहिरंग। अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग। शब्द आता है अंतर्भाव। अंतर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्भाव। क्या हो जाएगा मित्रों? बहिर्भाव। याद रह जाएगा। शब्द आता है कवि, और कवि का विलोम शब्द हो जाता है कवयित्री। क्या हो जाता है मित्रों? कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा मित्रों? कवयित्री। इंपॉर्टेंट शब्द है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि में बहुत बार इस शब्द को देखा जाता है। ध्यान रखना, कवयित्री में एक से पहले यानी ये पर ई की मात्रा छोटी, और त्रि पर कौन सी हो जाएगी मात्रा? बड़ी। इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, याद कर लेना। इसी प्रकार शब्द आता है विद्वान। विद्वान का विलोम शब्द हो जाता है विदुषी।
विद्वान पुरुषों के लिए काम आता है और विदुषी आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो विद्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? विदुषी। क्या हो जाएगा मित्रों? विदुषी। ये दोनों शब्द भी क्या है? इंपॉर्टेंट। रिपीट करो जल्दी से। उपसर्ग का विलोम शब्द परसर्ग, स्वार्थ का विलोम शब्द परार्थ, उन्नति का विलोम शब्द अवनति, आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव, आविर्भूत का तिरोभूत, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्भाव का बहिर्भाव, है ना। और शब्द आता है कवि, कवि का विलोम शब्द हो जाएगा कवित्री, और विद्वान का विलोम शब्द हो जाएगा मित्रों विदुषी। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे। शब्द आता है अवनी, अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर। याद रह जाएगा, अंबर का मतलब होता है आकाश। क्या मतलब होता है मित्रों? आकाश। शब्द आता है अग्र, अग्र का विलोम शब्द हो जाएगा पश्च। क्या हो जाएगा मित्रों? पश्च। अग्र का मतलब आगे का होता है और पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे का। याद रह जाएगा लोकेश जी। शब्द आता है अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब होता है कि इस काम को करना जरूरी है, और ऐच्छिक का मतलब हो जाता है कि आपकी इच्छा हो तो कर लो वरना मत करो। तो अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा मित्रों? ऐच्छिक। शब्द आता है इति, इति का विलोम शब्द हो जाएगा अथ। क्या हो जाएगा मित्रों? अथ। शब्द आता है कृपण, कृपण का हो जाता है विलोम शब्द उदार। क्या हो जाएगा मित्रों? उदार। देखिए, एक युग्म शब्द निकल कर आता है, एक शब्द होता है कृपण और एक शब्द आता है कृपाण। इस कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या मतलब होता है मित्रों? कंजूस। और कृपाण का मतलब होता है तलवार। और कृपण का मतलब कंजूस, और उधार का मतलब जो कंजूस नहीं हो, दानदाता हो, उसे उदार कहते हैं। याद रह जाएगा मित्रों। शब्द आता है उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा मित्रों? पतन। इंपॉर्टेंट शब्द है। शब्द आता है उग्र, उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। क्या हो जाएगा मित्रों? सौम्य। मित्रों ध्यान रखना, ये सारे के सारे फिक्स वर्ड है। कैसे वर्ड है मित्रों? फिक्स वर्ड। इनको अच्छी तरह से रट लेना, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उत्थान का विलोम शब्द पथन, और उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य, और खल का विलोम शब्द हो जाएगा सजन। क्या हो जाएगा मित्रों? सजन। खल का मतलब होता है पापी के संबंध में, और सज्जन का मतलब सत है जो जन, कर्मधारी समास, अच्छा आदमी। और शब्द आता है गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा, और लघु का मतलब होता है छोटा। क्या मतलब होता है मित्रों? छोटा। इन सारे शब्दों को एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लीजिए। सारे शब्द कैसे हैं मित्रों? इंपॉर्टेंट। शब्द आया अवनी, अवनी का विलोम शब्द अंबर। शब्द आया अग्र, अग्र का विलोम शब्द पश्च। अनिवार्य का ऐच्छिक, इति का अत, कृपण का क्या हो जाएगा मित्रों? उदार, और उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन, उग्र का हो जाएगा सौम्य, खल का सजन, गुरु का क्या हो जाएगा मित्रों? लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? लघु। शब्द आया गृहस्थ, गृहस्थ का विलोम शब्द हो जाएगा सन्यासी। जो घर बसा कर रहता हो उसे गृहस्थ कहते हैं, और जो घर बसा कर नहीं रहता, जंगलों में रहता है, उसे सन्यासी कहते हैं। तो गृहस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? सन्यासी। याद रह जाएगा। शब्द आया तामसिक, तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक। क्या हो जाएगा मित्रों? सात्विक। इंपॉर्टेंट शब्द। तामसिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सात्विक। शब्द आया तीव्र, तीव्र का विलोम शब्द हो जाएगा मित्रों मंद। क्या हो जाएगा मित्रों? मंद। इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों। गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी, तामसिक का विलोम शब्द सात्विक, और तीव्र का विलोम शब्द हो जाएगा मित्रों मंद। क्या हो जाएगा मित्रों? मंद। शब्द आता है निंदा, निंदा का मतलब किसी की बुराई करना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति। क्या हो जाएगा मित्रों? स्तुति। स्तुति का मतलब होता है किसी का गुणगान करना। इसी प्रकार निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति। शब्द आता है निंद्य, निंद्य का विलोम शब्द हो जाएगा वंद्य। निंद्य का मतलब होता है निंदा करने योग्य, और वंद्य का मतलब होता है स्तुति करने योग्य। जिस काम की अच्छाई की जा सके, ख्याति की जा सके, उसे कहते हैं वंद्य। शब्द आता है बद्ध, बद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त। क्या हो जाएगा मित्रों? मुक्त। ये सारे शब्द मित्रों इंपॉर्टेंट है ना, इनको अच्छी तरह से देख लेंगे।
बद्ध का फिक्स विलोम शब्द क्या हो जाता है मित्रों? मुक्त। बद्ध का मतलब बंधा हुआ संबंध में हो सकता है और मुक्त का मतलब हो जाता है खुला। क्या हो जाता है मित्रों? खुला। शब्द आता है मिथ्या। मिथ्या का विलोम शब्द हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा मित्रों? सत्य। मिथ्या का मतलब होता है झूठा और सत्य का मतलब हो जाता है बात सही है। शब्द आता है योगी। योगी का विलोम शब्द हो जाता है मित्रों भोगी। क्या हो जाएगा मित्रों? भोगी। शब्द आता है राजा। राजा का विलोम शब्द हो जाएगा रंक। क्या हो जाएगा मित्रों? रंक। और राजा का विलोम शब्द रानी भी कर सकते हो और राजा का विलोम शब्द प्रजा भी कर सकते हो। राजा के ये तीनों के तीनों विलोम शब्द हो जाएंगे। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन में देखा रंग, रानी और प्रजा। एक ऑप्शन आपको अलग दे सकता है, मान लो मंद दे दिया, तो गलत कौन सा करोगे? 4 नंबर ऑप्शन। तीनों क्या हो जाएंगे? आपके राजा के पर्यायवाची। अब एग्जामिनर आपको ये कह देवे कि लिंग के आधार पर राजा का विलोम शब्द क्या होगा, तो लिंग के आधार पर तो रानी ही होगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना कि राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रानी। और वैसे राजा के ये तीनों के तीनों क्या होते हैं मित्रों? पर्यायवाची। रंग, रानी और प्रजा। रिपीट करो एक बार जल्दी से। शब्द आया गृहस्थ। गृहस्थ का विलोम शब्द हो जाएगा सन्यासी। क्या हो जाएगा मित्रों? सन्यासी। शब्द आया तामसिक। तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक। और शब्द आया तीव्र। तीव्र का विलोम शब्द हो जाएगा मित्रों मंद। शब्द आया निंदा। निंदा का स्तुति। निंद्य का वंद्य। बद्ध का मुक्त। मिथ्या का सत्य। योगी का भोगी। राजा का हो जाएगा रंक, रानी और प्रजा। याद रह जाएगा।